हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ दी क्रोमोसोम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सबसे पहले तो हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज दी इट इज़ मेड बाय क्रोमेटिन, मतलब कि क्रोमेटिन फाइबर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो ही क्या करता है, कंडेंस होके, हाईली कंडेंस होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, जनरली हर वक्त ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नहीं रहती है जब सेल रेस्टिंग फेज में होती है, यानी कि सेल जब डिवाइड नहीं कर रही है, या इंटरफेज में क्या होता है, ये क्रोमेटिन की फाइबर की ही फॉर्म में रहते हैं। बट एक पर्टिकुलर फेज, यानी कि मोस्टली किस फेज में विजिबल होता है, मेटाफेज में, उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेटाफेज के बाद एनाफेज, सब टीलोफेज सब रहता है, उस सब में ये रहते हैं, बट मेटाफेज में सबसे ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। ओके, उसके बाद क्या हम बात कर रहे हैं, जीनोम। जीनोम क्या बोलते हैं, जब सेल पार्टिसिपेट करती है या डिवीजन करती है तो वो क्या बनाती है, गैमीट बनाती है। और गैमीट में एज यू नो, गैमीट में क्या कंडीशन होती है, हैप्लॉइड कंडीशन होती है। ठीक है, एक होता है मियोसाइट्स, क्या होते हैं, मियोसाइट्स। मियोसाइट्स यानी कि जो सेल जस्ट पार्टिसिपेट कर रही है, ये कैसी होती है, डिप्लॉइड कंडीशन होती है। एंड व्हेन इट फॉर्म द गैमीट, गैमीट विल बिकम हैप्लॉइड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी इधर 2n रहता है और इधर n रहता है। जैसे कि ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46, तो ये कितना है, हम 2n बोलते हैं। बट जब इससे गैमीट बन जाता है तो इट बिकम n, और इससे n हो जाता है, 23 रह जाते हैं। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमीट इज एक्चुअली कॉल्ड दी जीनोम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये क्या है, अगर ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम की बात करें या जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो अराउंड 2 मीटर लॉन्ग डीएनए का एक थ्रेड होता है जो क्या होता है, कंडेंस, हाईली कंडेंस होके इतनी माइन्यूट सी स्ट्रक्चर के अंदर पैक हो जाता है। ओके, चलिए अब ये तो हमने एक सुपरफिशियली बात करी क्रोमोसोम की ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज व्हाट, टीलोसेंट्रिक, सेकेंड इज एक्रोसेंट्रिक, थर्ड इज द मेटासेंट्रिक एंड फोर्थ इज द सब मेटासेंट्रिक। ये बेसिस पे किसके होते हैं, जनरली देखिए क्रोमोसोम इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कंस्ट्रिक्शन होता है जहाँ पे ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये दोनों, सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक जगह पे आके क्या होती है, बहुत बिल्कुल स्क्विंज हो जाती है, मतलब बहुत नैरो हो जाता है, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अटैच रहती है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड दी सेंट्रोमियर। ओके, ना बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ इस सेंट्रोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर भी बोलते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ना बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ दिस सेंट्रोमियर दे आर ऑफ 4 टाइप। ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट, टीलोसेंट्रिक, मतलब कि क्या, टीलो ये बिल्कुल एंड पे चला गया सेंट्रोमियर, इट्स लाइक दिस कि यहाँ पे बहुत छोटा सा रहा और टोटली एंड पे सेंट्रोमियर चला गया। ठीक है, दैट इज द टीलोसेंट्रिक। नाउ द सेकेंड वन इज द एक्रोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर एंड से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इट्स लाइक दिस, दिस इज द एक्रोसेंट्रिक। ओके, इसमें 2 तरह की आर्म होती है, P एंड Q आर्म। दिस इज द P आर्म and this is the Q arm. Okay, P is generally short, Q is long. Okay, now हम बात करते हैं मेटासेंट्रिक, जिसमें जो ये सेंट्रोमियर है मिड पॉइंट पे रहता है। कहाँ रहता है, इट इज एट दी मिड पॉइंट। अंडरस्टूड, यहाँ पे भी ये है P आर्म, दिस इज द Q आर्म। एंड द लास्ट वन इज द सब मेटासेंट्रिक, जिसमें ये मिड पॉइंट जो है ये थोड़ा सा ऊपर रहता है, एग्जैक्ट मिडल में नहीं रहता है, तो इट्स लाइक दिस। ओके, समझ में आया, दिस इज दी सब मेटासेंट्रिक, हेयर ऑल्सो P एंड Q आर्म। ओके, इसमें एक और स्ट्रक्चर होती है, दैट इज व्हाट, यहाँ ऊपर में टिप पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होकर एंड टिप पर इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं इसको हम, सैटेलाइट। ओके फाइन, इसके बाद हम और डिटेल में जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आर्म रेशो। ना यही जो P है एंड Q, इसका अगर जो रेशो निकाला जाए, दिस इज कॉल्ड दी आर्म रेशो। अंडरस्टूड। ओके,
एक और टर्म आती है दैट इज द कैरियोटाइप। कैरियोटाइप यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस क्रोमोसोम। अब मॉर्फोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है कि कितने नंबर है क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम का क्या साइज है, what is the position of chromosome, what is the length of this P and Q arm, where the secondary construction present and it is present and कितना उसका length है, that is all things secondary construction this one, ठीक है, I told you, okay। एंड लास्ट टर्म इज व्हाट, ईडियोग्राम। ईडियोग्राम क्या होता है, अगर हम पूरा क्रोमोसोम जितने भी प्रेजेंट है यानी कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दी 23 क्रोमोसोम या 23 पेयर, उन सबका डायग्रामेटिकली अरेंजमेंट दिखाए क्रोमोसोम का इस पूरे में, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या, सेक्स क्रोमोसोम को क्या दिखाते हैं हम, सबसे छोटा साइज दिखाते हैं, मतलब ऐसे 1 नंबर सबसे बड़ा और फिर धीरे 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 थोड़े छोटे साइज में होते जाते हैं। दैट complete diagrammatic representation of this chromosome is known as the ideogram। अंडरस्टूड, ओके। तो अब ये तो हमने बात करी क्रोमोसोम के टाइप्स की। अब हम बात करते हैं प्रॉपरली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि क्रोमोसोम के अगर स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, ओके। एज आई टोल्ड यू, ये विजिबल होता है मेटाफेस प्लेट में। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, इट्स लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, एक और कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है लाइक दिस, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो ये 2 स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटिड्स। इनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। और जनरली से क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल होती है, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। दिस सिस्टर क्रोमेटिड दे आर इन कनेक्टेड विद ईच अदर विद द सेंटर पोजिशन, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिससे ये कनेक्टेड होती है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ओके ना। इसी स्ट्रक्चर पे एक और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, ऐसे दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर का क्या रोल होता है, व्हेन देयर सेल इज गोइंग इन द सेल डिवीजन, उस टाइम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर को इस क्रोमोसोम पे अटैच होना होता है सो दैट ये इसको आपस में इन दोनों क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर सके। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ आके अटैच होता है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे अटैच होता है। तो काइनेटोकोर इज द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर। क्लियर, ये यहाँ पे काइनेटोकोर का रोल है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। दिस सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद अब एक और होता है दैट इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड इसी ही रीजन को क्या बोलते हैं, NOR, दैट इज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अगर आपको याद है, आई हैव टॉक अबाउट इन माई प्रीवियस लेक्चर इन न्यूक्लियस, मैंने बताया था कि क्रोमेटिन न्यूक्लियस का कुछ पार्ट है वो क्रोमेटिन के कुछ पार्ट के साथ अटैच होता है, दैट पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। क्लियर, ये मैंने आगे यहाँ मेंशन किया है, ओके। नाउ यहाँ पे एंड में ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, एक पर्टिकुलर DNA का स्ट्रक्चर होता है दैट एंड में, दैट इज कॉल्ड एज दी टीलोमियर। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं, इट इज टीलोमियर, ओके। ये टीलोमियर क्या होती है, दे आर ग्वानिन रिच सीक्वेंस। तो जनरली ये क्या होती है, TTAGGG, ओके। ये ग्वानिन रिच इसकी सीक्वेंस होती है, इट्स 3 to 5' इसका स्ट्रक्चर रहता है, ओके। कैसी होती है, ग्वानिन रिच सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस की वजह से ही यहाँ पे एक और एंजाइम भी प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द टीलोमरेज। क्या होता है टीलोमियर का, ये क्या करता है, जब क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनको आपस में अटैचमेंट में हेल्प मतलब प्रिवेंट करता है, फ्यूजन में प्रिवेंट करता है, ओके। बट क्या होता है, व्हेन द रेप्लिकेशन गोज ऑन, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ये धीरे धीरे धीरे
टीलोमियर सीक्वेंस छोटी होती चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड दी एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, जिसको मैं उस पर्टिकुलर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सेपरेट वीडियो है अबाउट द टीलोमियर एंजाइम और टीलोमरेज एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर ये धीरे 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 ये टीलोमियर शॉर्ट होता चला जाएगा तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी शॉर्ट होती जाएगी। ठीक है, ये होता कब है, ड्यू टू द एजिंग, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। बट अब क्या होगा, इस सीक्वेंस को प्रोटेक्ट रखना है। इस सीक्वेंस को ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी ये सारी एंड होती जाए और धीरे धीरे फिर एजिंग में बहुत जल्दी आता जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, टीलोमरेज एंजाइम, जो क्या करता है, टीलोमेयर सीक्वेंस को वापस सिंथेसाइज करता है, इसको शॉर्ट नहीं होने देता। ओके, जिसकी वजह से एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को कुछ हद तक मेंटेन रखता है। ओके, इज द रोल ऑफ दिस टीलोमरेज एंजाइम। क्लियर? Okay, so this is all about the structure of a chromosome. I hope nothing is remaining and everything is clear to all of you about the chromosome. आप अगर एक टेबल भी आपको शायद मिल जाएगा जिसमें पर्टिकुलर बहुत अलग अलग एनिमल्स के, जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग भी और उसके अलावा जितने भी एनिमल्स है, सबके मियोसाइट्स यानी कि डिप्लॉइड सेल और हेप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम नंबर भी दिए गए हैं। ओके, तो यू कैन गो थ्रू दैट वन ऑल्सो। तो आई होप दिस होल video is clear to all of you. If you have any doubt in this whole video, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.